हेलो एवरीवन, साक्षी हियर। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। आज के लेक्चर में हम जून 2019 करंट अफेयर्स का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में अराउंड 18 to 20 न्यूज़ होंगी। इसके साथ आपके जून के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब फिनिश हो जाएंगे। वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जून करंट अफेयर्स के 4 पार्ट्स भी पिछले ज़रूर देखो। आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको ये वीडियोस बहुत काम आने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो करंट अफेयर है, इट्स रिगार्डिंग क्वाड। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस पे अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर आप पीपीएससी के पुराने क्वेश्चंस उठा के देखो, ठीक है, उसमें क्वाड से रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्वाड इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वाड न्यूज़ में क्यों है वो जानने से पहले हम देखते हैं कि क्वाड है क्या। बेसिकली अगर हम क्वाड की फुल फॉर्म देखें तो क्वाड मीन्स क्वाडिलेटर, सिक्योरिटी, डायलॉग। और जो क्वाड है बेसिकली इसमें 4 कंट्रीज़ हैं। क्वाडिलेटर में 4 कॉर्नर्स होते हैं ना, तो इसमें बेसिकली 4 कंट्रीज़ हैं जो क्वाड को फॉर्म करती हैं। वो कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? सबसे पहली कंट्री है इंडिया, नेक्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया, थर्ड वन इज़ जापान एंड द लास्ट वन इज़ यूएस। ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं जो क्वाड को फॉर्म करते हैं, बिकॉज पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनमें से ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो क्वाड में हैं, या इनमें से ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो क्वाड की मेंबर नहीं है। और क्वाडिलेटर की फुल फॉर्म, क्वाड की फुल फॉर्म क्या है? क्वाडिलेटर, सिक्योरिटी, डायलॉग। अब ये न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली क्वाड की रिसेंटली मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? वो हुई है थाईलैंड के बैंकॉक में। सेकेंड करंट अफेयर है रिगार्डिंग OIC समिट। OIC की जो 14th समिट है वो कहाँ पे हुई? पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि जो OIC है उसका मतलब क्या है, और थर्ड क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं OIC का क्या मतलब है। OIC मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। सेकेंड, जो OIC की 14th मीटिंग है वो हुई कहाँ पे? वो हुई बेसिकली मक्का में। मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया। बेसिकली जो ये मीटिंग है उसको होस्ट किया था सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सौद। सलमान बिन याद रख लो। और कहाँ पे हुई है? मक्का, सऊदी अरेबिया में। उसके बाद जो OIC है इसमें बेसिकली टोटल 57 मेंबर स्टेट्स हैं। कितने इसमें कंट्रीज़ हैं? टोटल 57। बस इसमें आपने ये बात याद रखनी है। और इसमें अरब कंट्रीज़ भी हैं और नॉन अरब कंट्रीज़ दोनों हैं। अरब भी हैं एंड नॉन अरब भी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। NSA मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। किन को अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर तो आई थिंक सबको आता होगा, और ये पूछते भी हैं एग्ज़ाम में। कौन है हमारे इंडिया के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? मिस्टर अजीत डोवाल। बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ये। नेक्स्ट, फोर्थ है, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एयर क्वालिटी मॉनिटर को इंस्टॉल किया है। कहाँ पे किया है? तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। बेसिकली इसको इंस्टॉल किया गया है फोर्ट विलियम्स में। फोर्ट विलियम्स कहाँ पे है? कोलकाता। फोर्ट विलियम मिलिट्री स्टेशन पे किया गया है कोलकाता में। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट, फिफ्थ न्यूज़ है, एक बुक है
जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। ओके, अब जो ये बुक है वो किसने लिखी है? उनका नाम है आशीष रे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 6th, इट्स रिगार्डिंग खरगा प्रहार। बेसिकली ये है क्या? ये एक तरह की आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज। और ये न्यूज़ में क्यों थी? बिकॉज इसको रिसेंटली पंजाब में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, कई बार कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बता। 7th करंट अफेयर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर किनको बनाया गया है? एक्सटर्नल ऑडिटर वो बनाया गया है इंडिया के CAG। कौन है? सोचो एक बार, इंडिया के CAG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिस्टर राजीव महर्षि। ओके, आपको ऐसे फैक्ट्स आने चाहिए कि प्रेजेंट हमारे कैग कौन है? मिस्टर राजीव महर्षि। ओके, और इनको ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया। ओके, सो और ये कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं, कितने साल के लिए बनाया गया है? 4 years के लिए। सो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं 8th। ओके, वो है, देखो असम में ना, बेसिकली असम में भी अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो वो प्लेस है जोरहट। वहाँ पे रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिस हो गया था, ठीक है, गायब हो गया था। तो पेपर में पूछ सकते हैं कि उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था? उस एयरक्राफ्ट का नाम था IAF AN-32। ओके, ये बेसिकली क्या है? इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि मिसिंग हो गया था। कहाँ से? असम के जोरहट से। ओके, बेसिकली इसने वहाँ से टेक ऑफ किया था, जोरहट से। ओके, उसके बाद ये मिस हो गया था। नेक्स्ट है 9th करंट अफेयर। सो 9th क्वेश्चन है, AAI दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोइंग ने मिलके एक पैक्ट साइन किया है। क्यों? ताकि जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है इंडिया का, उसको मॉडर्नाइज किया जाए। बेसिकली जिस हिसाब से आजकल इंडियन एयर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं उसको और मॉडर्न किया जाए, उसके लिए इन्होंने पैक्ट साइन किया है। ओके, नेक्स्ट 10th न्यूज़ है रिगार्डिंग फेसबुक ने रिसेंटली अपना एक इंटरैक्टिव गेम शो इंडिया में लॉन्च किया है। ओके, उसका नाम क्या है? बस नाम याद होना चाहिए, उसका नाम है कॉन्फेट। ओके, सो 11th न्यूज़ है, IMD दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है? उनका नाम है मृत्युंजय मोहापत्रा। ओके, इनका नाम याद रखना। सो 12th न्यूज़ है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1 साल और का जो सेंशन है वो इंक्रीज़ कर दिया है? तो उस कंट्री का नाम है सूडान। बस नाम याद रखना है। 13th करंट अफेयर है, मैक्सिको का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ओके किनको दिया गया है वो याद रखो। वो हमारी एक्स प्रेसिडेंट हैं और उनका नाम क्या है? मिसेस प्रतिभा पाटिल। ओके, नेक्स्ट 14th करंट अफेयर है, यूनाइटेड नेशन के डिप्टी एग्जीक्यूटिव
डायरेक्टर, यूनाइटेड नेशन के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है अनीता भाटिया। ओके, वो बेसिकली इंडियन ओरिजिन की हैं, इसलिए उनका नाम हमें पता होना चाहिए, अनीता भाटिया। ओके, नेक्स्ट 15th करंट अफेयर है माउंट एटना के बारे में। बेसिकली जो आज का लेक्चर है ना वो थोड़ा फैक्ट बेस्ड है, मीन्स आपको वो सब चीज़ें याद रखनी है, नाम वगैरह हैं। ओके, सो इनको देख लेना बिकॉज पेपर में पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं। माउंट जो इटना है वो कहाँ पे है, बस इतना पता होना चाहिए। वो है बेसिकली इटली में, ठीक है। ये वॉल्केनो है एक तरह का, और रिसेंटली ये इरप्ट हो गया था, तो उस वजह से ये न्यूज़ में था। और ये कहाँ पे है? इटली में, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट 16th करंट अफेयर है रिगार्डिंग ONGC। ये जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था मार्कफेड का, उसमें ये क्वेश्चन आया था ONGC के बारे में। ओके, जो बेसिकली ONGC है वो अब इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU बन गई है। PSU मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, कौन सी बनी है? ONGC। ONGC की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके, और इसने किसको ओवरटुक किया है? इसने ओवरटुक किया है IOC, दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन, इसमें बेसिकली पेपर में यही पूछा हुआ था कि इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU कौन सी है? अब ONGC, और ONGC ने किसको ओवरटुक किया है? IOC को। ओके, नेक्स्ट 17 करंट अफेयर है रिगार्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ऐसी कौन सी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसको अवार्ड दिया है? ठीक है, WHO ने अवार्ड दिया है बेसिकली राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट को। क्यों? बिकॉज इन्होंने टबैको को कंट्रोल करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तंबाकू नहीं बोलते हम, वो चीज़ है। ओके, इसको कंट्रोल करने में इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इस वजह से जो राजस्थान का हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको WHO ने अवार्ड दिया। आज की लास्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग मंथली पेंशन स्कीम। देखो, अब नाम से हम थोड़ा जज करते हैं कि ये स्कीम किस रिगार्डिंग होगी। मंथली मतलब क्या होता है? हर महीने। ओके, पेंशन मीन्स पेंशन आएगी, मतलब क्या है कि हर महीने पेंशन आएगी, उस रिगार्डिंग ये कोई स्कीम है। तो बेसिकली जो ये स्कीम है ये किन के लिए चलाई गई है? पेपर में सीधा क्वेश्चन यही आता है। इसको चलाया गया है ट्रेडर्स और स्मॉल शॉपकीपर्स के लिए। ओके, बेसिकली इसमें क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, अब इसमें जो स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स हैं और शॉपकीपर्स हैं उनको भी ऐड कर लिया गया है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं या स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उनको मंथली बेसिस पे 3000 पेंशन दी जाएगी। ओके, कब दी जाएगी? आफ्टर 60 years ऑफ एज। बस इसमें ये याद रखना आपको। ओके, क्योंकि इसमें ना सीधा कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो मंथली पेंशन स्कीम है वो किन के लिए है, ठीक है, या फिर उसमें कितनी अमाउंट दी जाएगी पर मंथ पेंशन के तौर पे, ठीक है, और कितने साल से वो वैलिड होंगे। सो 60 years के बाद वैलिड होंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने 18 करंट अफेयर्स और डिस्कस किए जून के। इसके साथ ही जून के जो करंट अफेयर्स हैं वो सब कंप्लीट होते हैं। ओके, अभी आने वाले टाइम में हम जुलाई के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच।